Hello friends, welcome in Parisham Audio Lecture. Today we will study Science. Standard 4, Chapter 11, Semester 2, Chapter 11 है Air, Water and Weather. एयर मतलब कि हवा, वाटर मतलब कि पानी, वेदर मतलब कि मौसम. इस चैप्टर में हम क्लाइमेट के बारे में देखेंगे, इवापोरेशन, द सन्स रोल इन वेदर चेंजेस, फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज. तो फिर चलो स्टार्ट करते हैं. वेदर इज द कंडीशन ऑफ द एयर, क्लाउड, रेन एंड सन ऑफ अ प्लेस ऑफ अ पर्टिकुलर टाइम. चेंजेस इन वेदर आर ड्यू टू द सन. Changes in weather are due to the sun. The heat of the sun causes winds to blow and also causes changes in the state of water. Changes in the states of air and water cause change in weather. Next है हमारा climate. Climate is often spoken as the same as weather, but it is something quite different. क्लाइमेट जो शब्द है वो वेदर जैसा ही है, सिमिलर है, पर थोड़ा सा इसमें डिफरेंस है. द क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस एट अ पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. समझ में आ रहा है? क्लाइमेट इज द एवरेज ऑफ वेदर कंडीशंस एट पर्टिकुलर प्लेस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम. डेजर्ट हैज अ हॉट एंड ड्राई क्लाइमेट while the Antarctica has a very cold and dry climate. डेजर्ट का जो क्लाइमेट है वो गर्म और सूखा है, वैसे ही एंटार्क्टिका जो क्लाइमेट है वो बहुत ठंडा और सूखा है. नेक्स्ट हमारा पॉइंट है द सन्स रोल इन वेदर चेंजेस. द सन इज द सोर्स ऑफ हीट ऑन द अर्थ. द सन इज अ मेजर फैक्टर अफेक्टिंग द वेदर. यहाँ पे एक पिक्चर दिया गया है मॉर्निंग का, नून का, इवनिंग का. टेम्परेचर इज यूजुअली हायर ड्यूरिंग द डे देन एट नाइट. रात का जो टेम्परेचर है थोड़ा सा दिन के हिसाब से ठंडा होता है. रूरल एरियाज आर ऑफ्टन कूलर दैन टाउन एंड सिटीज. This is because in town and cities there are more buildings and factories which absorb heat during the day and release it slowly at night, warming the surrounding air. शहर और गांव में ठंडी हवा ज़्यादा होती है, शहरों में कम होती है. इसकी वजह ये है कि शहरों में बड़े बड़े सिटीज़ में बिल्डिंग्स, फैक्ट्रीज ज़्यादा होती है, तो उनकी हीट की वजह से गर्म हवाएं रात तक चलती हैं. At noon the sun rays fall directly on the earth, so it is very hot. जब दोपहर का टाइम होता है तो सन की जो रेज होती हैं वो डायरेक्ट नीचे सीधी पड़ती हैं अर्थ पे, इसी वजह से गर्म होता है. टेम्परेचर दोपहर को गर्म होता है, दोपहर को हमें गर्मी लगती है. In the morning and evening, the sun rays are slanting and it is not very hot. मॉर्निंग में और इवनिंग में सन की जो रेज है वो अर्थ पे स्लांट पड़ती है, इसीलिए दोपहर की जितनी गर्मी सुबह को और शाम को नहीं होती है. नेक्स्ट है एक एक्टिविटी दी गई है, चलो फिर हम एक्टिविटी कर लेते हैं. Take 2 containers, fill 1 container with sand and the other with equal amount of water. आपको 2 कंटेनर लेने हैं, एक में सैंड डालनी है और दूसरे में पानी डालना है, दोनों इक्वल अमाउंट में डालना है. Keep both the container in the sun. दोनों बाउल हमें लेके यानी कि दोनों कंटेनर लेके सन के सामने रखने हैं. Record the temperature of the sand and the water using a thermometer after 20 minutes. हमको थर्मोमीटर का यूज़ करना है, दोनों में थर्मोमीटर से हमको मेजरमेंट उसका टेम्परेचर कर लेना है. What do you observe? अभी 20 मिनट के बाद हमको देखना है कि दोनों में टेम्परेचर कितना बढ़ा. What do you observe? हम क्या ऑब्जर्व करेंगे? थोड़ा सा आप सोचिए, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? पानी गर्म हो गया, सैंड गर्म हो गई, क्या हुआ? दोनों में से कौन ज़्यादा गर्म है? Why do you think this is so? ये क्यों हुआ? Now keep both the containers in the shade.
अभी दोनों कंटेनर को हम शेड में रखेंगे, यानी कि सन की लाइट में नहीं रखेंगे पर अंदर की जगह रखेंगे जहाँ पे सन की रेस ना आती हो। रिकॉर्ड्स द टेम्परेचर ऑफ द कंटेंट्स आफ्टर 20 मिनट्स। फिर 20 मिनट्स के बाद उसका भी हमको टेम्परेचर मेजरिंग करना है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व? अभी आप क्या ऑब्जर्व करते हो? ठीक है, द अबाव एक्टिविटी शोज दैट लैंड गेट्स हीटेड अप फास्टर दैन वाटर। लैंड ऑल्सो लूजेस हीट फास्टर देन वाटर। इसमें क्या हुआ पता है? जैसे कि आपने दो कंटेनर लिए, एक में सैंड भरा, एक में पानी भरा, दोनों इक्वल अमाउंट में भरा, फिर दोनों जो है आपने सन के सामने रखे, और दूसरे दो कंटेनर है वो सन के सामने नहीं रखे और अंदर की साइड रखे जहाँ पे सन की रेस नहीं आती है। तो अभी दोनों में क्या क्या डिफरेंस हुआ मैं बताती हूँ। पहले जब आप सन के सामने रखेंगे दो कंटेनर, सैंड वाला और पानी वाला, तो दोनों में से सैंड जल्दी गर्म हो जाती है और पानी सैंड की जितना जल्दी गर्म नहीं होता है। आप ये ऑब्जर्व करना, ये एक्टिविटी करना। फिर जो दूसरे दो कंटेनर आपने छाँव में रखे थे, यानी धूप में नहीं रखे थे, छाँव में रखे थे दोनों, तो दोनों में से जो सैंड है वो जल्दी ठंडी हो गई और जो पानी है इतना ठंडा नहीं हुआ जितनी सैंड हो गई। यानी इसका मतलब हुआ कि सैंड जो है वो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है। फॉर्मेशन ऑफ सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज। Land and water do not absorb or lose the same amount of heat in the same time. This difference gives rise to a sea breeze during the day and a land breeze at night. कोस्टल एरियाज़ की अगर हम बात करें तो जब दिन में सूरज की गर्मी तेज़ होती है तब ज़मीन जो समंदर के नज़दीक वाली है यहाँ पे वो जल्दी से गर्म हो जाती है, और जो समंदर का पानी है वो ज़मीन के हिसाब से जल्दी गर्म नहीं होता है। अभी हमने एक एक्टिविटी की थी जिसमें जल्दी से सैंड थी जो जल्दी से गर्म हो गई थी और पानी सैंड के हिसाब से कम गर्म हुआ था। इसीलिए यहाँ पे कोस्टल एरिया में जो ज़मीन है वो जल्दी से गर्म होती है दिन को, और समंदर का पानी है वो इतना गर्म नहीं होता है। कोस्टल एरिया की अगर हम बात करें तो कोस्टल एरिया में जो समंदर का पानी है दिन के टाइम में ज़्यादा गर्म नहीं होता। समंदर के पास जो लैंड है वो जल्दी से गर्म हो जाती है। अभी हमने एक एक्टिविटी में देखा था कि सैंड और पानी दोनों सन के सामने रखे थे तो सैंड जल्दी से गर्म हो गई। सैंड जल्दी से गर्म भी होती है और जल्दी से ठंडी भी होती है। अब दिन के टाइम में कोस्टल एरियाज़ में सैंड जल्दी से गर्म हो जाती है। सैंड जल्दी से गर्म होने की वजह से उसकी ऊपर की हवाएं भी गर्म होती है। समंदर के पानी का तापमान कम होने से उसके ऊपर की हवा ठंडी होती है, पर ठंडी हवा गर्म हवा की जगह लेने के लिए किनारे की तरफ बहने लगती है, जिससे दरियाई प्रवाहों में बढ़ोतरी होती है। This gives rise to the sea breeze. The sea breeze makes coastal areas more comfortable and healthy for humans to live in. The European who traveled to Africa where it is very hot gave the sea breeze a special name, the doctor, and welcomed its arrival. दरियाई लहरों से समंदर किनारों पर जीवन आरामदायक और आरोग्यप्रद बनाते हैं। यूरोपियन लोग जो अफ्रीका की यात्रा पर आए थे, जहाँ का तापमान व हवामान गर्म होता है, दरियाई लहरों का स्वागत किया और उसे डॉक्टर नाम दिया। नेक्स्ट है लैंड ब्रिज। एट नाइट आफ्टर द सनसेट द लैंड नियर द सी बिकम्स कूल फास्टर देन द सी वाटर एज द एयर अबाउट द सी इज स्टिल वार्म। इट राइजेस अप एंड द कूल एयर from the land rushes towards the sea to take its place. This causes the land breeze. कोस्टल एरिया में लैंड ब्रिज की अगर हम बात करें तो रात के समय में, जैसे कि हमने पहले जाना था कि लैंड होती है जो जल्दी से गर्म होती है और जल्दी से ठंडी हो जाती है,
तो रात के समय में ज़मीन वहाँ समंदर के किनारे के पास वाली जो लैंड है वो जल्दी से ठंडी हो जाती है और समंदर का जो पानी है वो लैंड के हिसाब से कम ठंडा पड़ता है। अभी जो ज़मीन लैंड जल्दी से ठंडी हो जाती है तो उसके ऊपर की हवाएं भी ठंडी होती है। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है इवापोरेशन। द वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर एंड गोज इनटू द एयर। द प्रोसेस ऑफ चेंज ऑफ लिक्विड इनटू गैसेस इज कॉल्ड इवापोरेशन. Factors affecting the rate of evaporation. There are many factors that affect the rate of evaporation. These are temperature, surface area and the speed of wind. Take two identical drinking glasses and wash them with water. Put one glass in the shade and the other in the sun. Which one dries faster? पानी गर्मी की वजह से बाष्प बनता है। लिक्विड से गैस बनने की प्रोसेस को इवापोरेशन कहते हैं। यहाँ पे एक एक्टिविटी में बोला गया है कि आप 2 ग्लासेस लें, फिर दोनों को वॉश करें अच्छे से पानी से और फिर एक ग्लास को हम सन के सामने रखेंगे और एक ग्लास को हम शेड में यानी कि अंदर रखेंगे। तो फिर क्या होता है, जल्दी से कौन सा ड्राई हो जाता है। द अबाव एक्टिविटी शोज दैट इवापोरेशन इज फास्टर व्हेन द टेम्परेचर इज हायर। एक दूसरी एक्टिविटी दी गई है, चलो फिर कर लेते हैं। टेक अ ग्लास एंड अ प्लेट, pour equal amount of water in both. Put them out in the sun for an hour. Observe what happens. In which of the two does water evaporation faster? यहाँ पे बोला गया है आप एक ग्लास लीजिए और एक प्लेट लीजिए, दोनों में पानी रखिए, फिर दोनों सन के सामने रखिए, तो फिर आप देखो क्या होता है उसमें। The above activity shows that evaporation is faster when the surface area exposed is larger. प्लेट में जो पानी है वो जल्दी से सूख जाए और जो ग्लास में है वो जल्दी से नहीं, क्योंकि ग्लास का शेप ऐसा है। प्लेट का शेप यानी कि सरफेस, उस पे सरफेस एरिया जो है उस पे डिपेंड होता है। एक्टिविटी 3, डिवाइड कार्डबोर्ड इनटू 2 हाफ्स बाय ड्राइंग अ लाइन. Label one area as A and the other area as B. Spray both areas equally with water from the spray bottle so that they may become equally wet. Now have a group of students blow air on area A, but no one blows on area B. In which area does the water dry faster? इस एक्टिविटी में बोला गया है कि एक टेबल है जिसमें बीच में आप लाइन बनाइए, फिर एक साइड जो है उसे ए नाम दीजिए और दूसरी साइड बी का लेबल लगाइए। अभी दोनों पार्ट में हमको वाटर का स्प्रे कर देना है ऐसे। फिर स्टूडेंट के ग्रुप बनाने हैं, एक साइड जो है ए एरिया में वहाँ पे आप ब्लो कीजिए यानी कि फूंक मारिए, फिर बी साइड है वहाँ पे नहीं करनी है। फिर आप देखिए कौन सा जल्दी से ड्राई होता है। दिस एक्टिविटी शोज दैट विंड स्पीड्स अप इवापोरेशन. दिस इज द रीजन व्हाई क्लोथ्स ड्राई फास्टर ऑन अ हॉट ड्राई समर डे देन ऑन अ रेनी डे. On a rainy day, there is more moisture in the air. The moisture is nothing but water vapor. The amount of water vapor present in the air is called humidity. फर्स्ट एक्टिविटी में हमने ऑब्जर्व किया इवापोरेशन को बहुत सारे फैक्टर्स असर करते हैं, जैसे टेम्परेचर, सरफेस एरिया, स्पीड ऑफ विंड। एक्टिविटी फर्स्ट में हमने ये पता चला कि तापमान ज़्यादा होने पर इवापोरेशन जल्दी होता है। एक्टिविटी 2 से हमें ये पता चला कि सरफेस एरिया ज़्यादा एक्सपोज होने पर इवापोरेशन जल्दी होता है। एक्टिविटी 3 से ये पता चला कि हवा से इवापोरेशन फास्ट होता है।
चैप्टर नंबर 11 आज हम यहाँ तक ही करेंगे। आपको अच्छा लगा, आपको समझ में आया? बाय, टेक केयर। फिर मिलते हैं इस चैप्टर के अगले वीडियो के साथ।